मैटर बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लोग धार्मिक यात्रा पे आते हैं और आकर के और भारत की नागरिकता ले लेते हैं। 173 लोग आए। वो आए तो विदेशी मुद्रा वो लेके आए, तो उन्होंने किसको वहां ट्रांसफर किया उस बीच में? आखिर उन्होंने पैसे किसको दिए? उनका कोई रिश्तेदार जिसने उसको टूरिस्ट वीजा के लिए यहाँ से उनको आमंत्रित किया, उसकी जांच होनी चाहिए। ये बात सही है कि बाहर से लोग आए, उसमें से लगभग 168 लोग पाकिस्तान से आए। यहाँ कि इन्होंने बहुत आलीशान घर बना लिया, जमीन खरीद लिया, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया, SIR में भी नहीं पकड़े गए। और बिहार और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से दिखाएं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना ये चाहूँगा कि क्या विभाग के पास इसका डॉक्यूमेंट है क्या कि किस देश से कौन आया? तो मैं जरूर इसकी चिंता करता हूं। सरकार इस पर एक बार दिखवा लेगी, जांच भी करा लेगी। क्या इससे कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है? टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं तो क्या कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है? इसका जांच जरूर करा लेगी। कुल मिलाकर के गोपालगंज में ऐसे काफी लोग दिख रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं था 90 के पहले, लेकिन वो आज कल आकर के घर बना लिए, नागरिकता ले लिए और वो वहाँ कई प्रकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं। श्री मिथिलेश तिवारी, 1 बजे आ जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मुझे डिजिटल माध्यम से प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, ये मैटर बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लोग धार्मिक यात्रा पे आते हैं और आकर के और भारत की नागरिकता ले लेते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने ये स्वीकार किया है कि 1990 से 2015 के बीच 173 विदेशी नागरिक गोपालगंज आए थे। वो धार्मिक यात्रा पर आए थे। हमारे यहाँ थावे मंदिर के अलावा कोई धार्मिक स्थान है नहीं। बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं आजकल, जो अगल बगल के लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि ये कब आए, या कि इन्होंने बहुत आलीशान घर बना लिया, जमीन खरीद लिया, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया, SIR में भी नहीं पकड़े गए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना ये चाहूँगा कि क्या विभाग के पास इसका डॉक्यूमेंट है क्या कि किस देश से कौन आया, और आया तो उसकी फोटोग्राफी हुई कि नहीं? जब वो गए तो पुलिस थाना में तो उनकी सूचना दर्ज हुई, लेकिन क्या इमिग्रेशन ऑफिस से उसका सत्यापन कराएगा कि नहीं? बस माननीय मंत्री जी से मुझे इसी की जानकारी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, 173 लोग आए। ये बात सही है कि बाहर से लोग आए, उसमें से लगभग 168 लोग पाकिस्तान से आए। 1-2 आदमी ब्रिटिश से आए हैं, उज्बेकिस्तान से आए हैं। इनको भी, लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है कि उसके आड़ में कोई आपराधिक घटना तो नहीं हुई, या कोई आज यदि एक तरह से वहां पर समृद्ध हुआ है तो उसके माध्यम से तो नहीं हुआ। तो मैं जरूर इसकी चिंता करता हूं। सरकार इस पर एक बार दिखवा लेगी, जांच भी करा लेगी। क्या इससे कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है? टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं तो क्या कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है? इसका जांच जरूर करा लूंगा। श्री अख्तरुल लेकिन 2 विषयों को देखते हुए विचार करना। वो आए तो विदेशी मुद्रा वो लेके आए, तो उन्होंने किसको वहां ट्रांसफर किया उस बीच में? आखिर उन्होंने पैसे किसको दिए? उनका कोई रिश्तेदार जिसने उसको टूरिस्ट वीजा के लिए यहाँ से उनको आमंत्रित किया, उसकी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर के गोपालगंज में ऐसे काफी लोग दिख रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं था 90 के पहले, लेकिन वो आज कल आकर के घर बना लिए, नागरिकता ले लिए और वो वहाँ कई प्रकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय को की गंभीरता को देखते हुए और बिहार और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।